हेयर में टेक्सचर सबके अलग होते हैं, हेयर में सबके प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो हेयर प्रॉब्लम्स जैसे मेकअप में स्किन प्रिपरेशन एक में स्किन के लिए सोल्यूशन है, वैसे हेयर में भी प्रॉब्लम्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो उसके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन और कौन से प्रोडक्ट कौन से सोल्यूशन के लिए काम आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो क्वालिटी में 110% एक चीज है, पाउडर। दिस इज द डस्ट पाउडर। क्या काम आता है? जब मेरे हेयर क्लाइंट के बहुत ज्यादा सिल्की है तो क्या होता है, उस हेयर में बैक कोमिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, कितना भी हार्ड बैक कोमिंग करे वो बैक कोमिंग नहीं देता है। तब क्या करना है, हेयर टेक्सचर को आपको, हेयर स्टाइलिंग का एक ही रूल है, बालों को रफ कर दो, सारी हेयर स्टाइल A1 बनेगी। तो हेयर में बैक कोमिंग नहीं हो रही है, बैक कोमिंग अच्छे से करनी है, सिल्की हेयर का टेक्सचर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी हेयर डस्ट पाउडर। डस्ट पाउडर बोलते हैं डस्ट पाउडर। अब इसका यूज कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। दिस इज दी two dust powder available in the market. One of the best is Osis and second one is Nirval. आप दोनों भी ले सकते हो, दोनों भी बेस्ट इन अ वे है। सेकेंड हमारे पास हमारे खुद के ब्रांड का भी डस्ट पाउडर है, आपको चाहिए तो आप वो भी बाय कर सकते हो। इन इकोनॉमिक रेंज में हमारा डस्ट पाउडर आपके पास मिल जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी मैं हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ हेयर में हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करने के वक्त हीट लगना ही लगना है। ब्लो ड्राई करो, क्रिम्पिंग करो, आयरन करो, कर्ल्स करो, सब हीट प्रोसेस से काम स्टार्ट होता है। हीट प्रोटेक्शन लगाना ही है। इससे क्या होगा, हेयर जिनके डैमेज होते हैं वो बच जाएंगे। आपके लिए नहीं बट आपके क्लाइंट की सेफ्टी के लिए ये आपको यूज 100% करना है। दैट इज दिस इज फ्रॉम Osis। हेयर टेक्सचर सिल्की हेयर टेक्सचर को कन्वर्ट करता है रफ टेक्सचर में, तो ये प्रोडक्ट उसके लिए आपका काम आएगा। दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर क्लाइंट हेयर। इवन अगर आप खुद के लिए भी कर्ल्स करते हो, आपके हेयर को बचाना है तो आप जरूर से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट स्काल्प हेयर स्काल्प पाउडर। दिस इज आवाज कॉस्मेटिक, हेयर फाइबर बोलते हैं एंड दिस इज फ्रॉम आवाज कॉस्मेटिक। अलग अलग कंपनी के आते हैं, आपको इसको यूज करना है डार्क ब्राउन शेड या ब्लैक भी यूज कर सकते हो, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में यूज कर सकते हो। और एक होता है दिस लॉरियल, दिस इज द इंस्टेंट कलर, जिसके ग्रे हेयर कवर करने हैं। ग्रे हेयर इंस्टेंट कई बार क्लाइंट नहीं करके आते हैं या थोड़े बहुत रहते हैं तो वो लोग अवॉइड करते हैं, आपको कर देना है ग्रे हेयर कवर करने के लिए इंस्टेंट स्प्रे। दिस इज फ्रॉम लॉरियल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब मेरी ही बात करूं, अगर यहाँ पे अगर मेरे को स्काल्फ हाइड करना है, मेरा सी अगर मैं ऊपर टाई करती हूँ, दिख रहा है, मैं फुल अप लेती हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये हेयर में गैपिंग है, हेयर में कलर डिफरेंस नहीं है, वो ग्रे हेयर नहीं है मेरे, ये गैप है। तो ये गैप के लिए कलर वाले बाल ये काम नहीं आता है, आपको ये पाउडर से फिल करना है। फिल करके सिर्फ पंप मारना है यहाँ पे, तो इस तरह से आपके स्काल्फ को हाइड करने के लिए ये पाउडर आपका काम करेगा। और ये इसलिए यूज करने को बोल रही हूँ, कई बार स्वेटिंग होता है, आप आई शेडो पाउडर या ऐसा कुछ और भी यूज करते हो तो वो पाउडर स्वेट के साथ में फेस पे मेकअप पे आ जाता है, ये आपके स्वेट के साथ बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए आपको ये यूज करना है। यूज से और अगर मेरे हेयर में कहीं पे ग्रे हेयर है दिख रहे कहीं पे है, अगर यहाँ पे है तो इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा दिख रहा है कहीं पे,
तो सी अब देख लो यहाँ पे ग्रे हेयर है, ये पकड़ के करना। तो इसको कवर करने के लिए दैट्स इट। तो इंस्टेंट कवर करने के लिए आपको हेयर स्टाइलिंग है तो आपके पास तो टाइम नहीं होता है, तो ये इंस्टेंट कवर करने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बेटर ड्राई शैम्पू, ड्राई शैम्पू जब भी हेयर में आपका ऑयल टेक्सचर ज्यादा आ गया, मतलब मैंने बताया कि शाइन स्प्रे हमने 2 से 3 बार यूज किया हेयर स्टाइलिंग के लिए, अभी उसके बालों में ऑयल जनरेट हो गया, या कई बार क्लाइंट के हेयर में सुबह वॉश करते हैं बट शाम तक अगर हम हेयर स्टाइलिंग के लिए जाते तब तक नेचुरल ऑयल आ जाता है, तो वापस से वॉश करने नहीं बोल सकते। या डेस्टिनेशन वेडिंग है, मुझे उसको 2 दिन लगातार उसको हेयर स्टाइल करनी है बट दूसरे दिन उसके हेयर ऑयली हो गए, तो अगर उसने वॉश किया तो मुझे पूरा ब्लो ड्राई से लेके क्रिम्पिंग का पूरा प्रोसीजर वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट फर्स्ट डे की प्रिपरेशन मेरी सेकेंड डे नाइट तक चले, ऑयल निकालना है तो ऑयल निकालने के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे कैरम खेलते हैं तो कैरम को सॉफ्ट करने के लिए पाउडर यूज करते हैं, वैसे हेयर में से ऑयल निकालने के लिए प्रोडक्ट है, जिस फॉर्म में है ये। तो कैसे लगाना है वो बात की बात है, बट हम ऑयल निकालने के लिए ये यूज करेंगे। और इससे और एक चीज होगी, जैसे आपके बाल ऑयली होते हैं तो चिपचिपे हो जाते हैं, जैसे आप पाउडर यूज करोगे बाउंस वापस से क्रिएट हो जाएगा, ऑयल निकल जाएगा। तो ऑयल निकालने के लिए हेयर में से आप ये यूज कर सकते हो, और इसकी कंपनी है बटिस्टा, ठीक है। और नेक्स्ट वन, 5th वन, मूस का तो सबको पता है कब यूज करना है, कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए यूज करना है। बट कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए यूज तो करते हो, बट कौन से टेक्सचर पे कितना यूज करना है वो जरूरी है, क्योंकि आपने बोला यूज तो मैंने किया, लगाया प्रॉपरली, बट फिर भी मेरे कर्ल्स खुल गए, क्योंकि आपके हेयर टेक्सचर का नॉलेज अगर रॉन्ग रहेगा, एप्लीकेशन नॉलेज रॉन्ग रहेगा, तो भी ये रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ऑसिस, और दूसरा एक है बेस्ट। अगर ये माइल्ड है, जिनके हेयर थोड़े से रफ करने हैं तब आप यूज कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा रफ करने के लिए बहुत ज्यादा शाइन सिल्की हेयर है, एक्स्ट्रा रफनेस चाहिए, तो आप ये यूज कर सकते हो टेक्नी आर्ट का। मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी का भी नाम लिख देती हूँ, एक्स्ट्रा रफ। इसका एप्लीकेशन हम कर्ल्स के वेरिएशन में सीखेंगे किस तरह से करना है। मूस का काम है हेयर में रफ टेक्सचर लाना, जितना हेयर में आपका रफ टेक्सचर क्रिएट होगा उतने कर्ल्स आपके लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो आप समझ लीजिए हर बाल को मूस लगना जरूरी है, ताकि हर टेक्सचर आपका रफ हो, तो हर टेक्सचर पे आपका जहां जहां पे कर्ल्स होगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बाद में हेयर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है कि आपको सेक्शन कितने लेने हैं और कौन सा मशीनरी यूज करना है, वो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। 6th प्रोडक्ट जेल। जेल अभी 2 फॉर्म में होते हैं, एक स्टिक फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जब सब्यसाची जैसा फ्लैट लुक करना है या बॉयज या ग्रूम के लिए आपको यूज करना है, आप इस तरह के स्टिक फॉर्म यूज कर सकते हो। दिस इज अ स्टिकी फॉर्म। इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये बाल एकदम चिपक जाएंगे। 90s की हीरोइन में आप फ्रंट में आप देखते रहोगे थोड़े से स्टाइलिंग करते हुए आगे से, तब आप ये स्टिक वाले पहले बहुत यूज होते थे, तो आप यूज कर सकते हो। अभी भी ग्रूम के लिए हम ज्यादा करके यही यूज करते हैं, बट यस ब्राइड के लिए अब वो वाला यूज बहुत कम हो गया है। हाँ, सब्यसाची लुक जैसे करना है तो ठीक है, नहीं तो निर्वेल का जेल है। दिस इज द लिक्विड बेस्ट जेल। इसका एक ही फायदा है कि ये लगाने के बाद भी आप 3 से 4 हेयर स्टाइल आराम से कर सकते हो। इसके बाद आपको वॉश करना ही पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एक ब्राइड को आपको 4 से 5 बार करना है। सब्यसाची फर्स्ट लुक ऑब्वियसली होगा क्योंकि वेडिंग फर्स्ट होती है, तो ये जेल यूज कर सकते हैं। इससे भी आपका सब्यसाची लुक जरूर से होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो हाथ में लगाया
और ये तो इसी तरह से अगर मैं बाल में भी लगाऊंगी तो ये एकदम ही सॉफ्ट, बट देखो बेबी हेयर कम करेगा। और बेबी हेयर कम करना है तो सबसे ज्यादा काम कहाँ आता है, आपको बालों में ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड बन गई, उसके बाद मुझे स्प्रेड करना है। कोई शाइन स्प्रे, कोई हार्ड स्प्रे बेबी हेयर्स को आफ्टर ब्रेड लॉक नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी मैं मुझे ये सेक्शन में मुझे एक ब्रेड बनानी है तो मैं सबसे पहले नीरवेल जेल लेके यहाँ पे लगा दूंगी एंड देन मैं मेरा ब्रेड बनाऊंगी और फिर मैं उसको पुल कर सकती हूँ। तो दिस इज दी वन ऑफ दी बेस्ट, आपके बेबी हेयर बाहर नहीं आएंगे। फिनिशिंग के साथ में A1 फिनिशिंग के साथ आपकी ब्रेड भी बन जाएगी। सो दिस इज द यूज ऑफ 2 प्रोडक्ट। स्टिक फॉर्म आपका ऑसिस में भी अवेलेबल है और मेरे पास जो ब्रांड है कौन सी है, टियोटमा, और दूसरी है ये लिक्विड बेस है वो नीरवेल का है। सेकेंड मॉडल, हेयर सीरम में भी 2 टाइप के हेयर सीरम आते हैं, ये तो शायद ही पता होगा, मैट और ऑयली। हेयर सीरम जनरली हमें हमारी हेयर स्टाइलिंग के वक्त ऑयली चाहिए होता है, बट क्या होता है कि कई बार हेयर ऑलरेडी ऑयली है, तब आप क्या करोगे, बेबी हेयर्स बहुत ज्यादा है बट उनको मैनेज करना है, हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी हेयर को सेटल करना है, टैंगल बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए हमें चाहिए, तब आप मैट। तो मैट के लिए बीबी ब्लूम है, ये हमारे पास अवेलेबल है अंकीस में, आपको यहाँ से मैट सीरम मिल जाएगा। और ये मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स, ट्रिक्स सब में, लॉरियल सब में अवेलेबल है। सबसे बेस्ट क्यों यूज करना होता है, नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, या तो 2-3 रीजन हो सकते हैं। क्रिम्पिंग इतना ज्यादा दबा के करते हैं, जब ऊपर के लेयर और नीचे के लेयर तक आते हैं तो हेयर वॉल्यूम कम होता है। आपने जितना प्रेशर ऊपर दिया उतना प्रेशर आपने नीचे दिया, उसके वजह से जो एजेस होते हैं बहुत ज्यादा टैंगल और रफ क्रिएट हो जाते हैं। उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए हमें सीरम जरूरत पड़ती है, या बहुत अभी फैशन में कैसा है, नीचे कलर बहुत ज्यादा यूज होते हैं डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, हमने यहाँ पे दबा दबा के क्रिम किया, केमिकल वाले बालों पे जितना दबाओगे उतना वो रफ टेक्सचर टैंगल ज्यादा क्रिएट करेगा। तो उसको लास्ट में लगाना है आफ्टर योर क्रिम्पिंग, आपको उसको वापस से नॉर्मल टेक्सचर में लाने के लिए आपको दोनों में से एक लगा सकते हो। ज्यादा रफ हो गए हैं आप ऑयल कंटेंट वाला लगाओ, या आपके बाल ओरिजिनली बहुत ज्यादा टैंगल है तो आप मैट वाला भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हेयर स्टाइलिंग में सबसे ज्यादा हम क्लाइंट को क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू वॉश करके आना, नो कंडीशनर। क्यों, क्योंकि ओनली शैम्पू वॉश क्या देता है हमें, हेयर में रफ टेक्सचर देता है। जैसे कंडीशनर एप्लीकेशन हो गया तो हेयर वापस से स्मूथ एक लेयर बन जाता है और वो हेयर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हम सिर्फ बोलते हैं रफ टेक्सचर के लिए सिर्फ शैम्पू वॉश करके आ जाइएगा। बट जैसे केमिकल ट्रीटेड हेयर रहते हैं, उनके हेयर हो जाते हैं बहुत ज्यादा फ्रीजी, बहुत ज्यादा ड्राई, तब आपको यूज करना है हेयर कंडीशनर। दिस इज ड्राई हेयर पे यूज होने वाला डबल फेस हेयर कंडीशनर है, इंस्टेंट यूज कर सकते हो हेयर टेक्सचर को चेंज करने के लिए। ये बहुत ज्यादा कर्ल्स के लिए या आपकी कोई भी स्टाइलिंग के लिए काम आ सकता है। दिस इज फ्रॉम नीरवेल, इसका नाम नीरवेल है, डबल फेस कंडीशनर, ठीक है। एंड लास्ट प्रोडक्ट, हेयर में वॉल्यूम चाहिए। क्यों वॉल्यूम कब चाहिए रहता है हेयर में वॉल्यूम, सबसे ज्यादा मैं कर्ल्स करती हूँ तो कर्ल्स में जरूरी नहीं है मुझे क्रीम करना ही है, क्रीम से एक वॉल्यूम और बाउंस आता है, बट कर्ल्स के वक्त नॉट नेसेसरी कि मैं क्रीम करूँ, तो वॉल्यूम किससे लेके आओ, तो वॉल्यूमराइजर स्प्रे अवेलेबल है। सो आप ये वॉल्यूमराइजर स्प्रे यूज करके आप हेयर में एक वॉल्यूम क्रिएट करके दे सकते हो। एंड दिस इज अगेन फ्रॉम टियोटमा हेयर वॉल्यूमाइजर स्प्रे।
स्पेशली फॉर कर्ल्स के लिए जहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करना है वहां पे आपका ये यूज होगा। सो दैट्स इट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है।